हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टॉक्स इन अप ट्रेंड। बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा है कि मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स को कैसे सेलेक्ट करता हूँ। दोस्तों, मैं बता दूँ कि मेरा सिलेक्शन प्रोसेस वही है जो दुनिया में और एक्सपर्ट्स, स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट्स यूज़ करते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए 3 पैरामीटर्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। पहला पैरामीटर जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है नेट प्रॉफिट मार्जिन, दूसरा है एबिटा और तीसरा है रेवेन्यू। इन 3 पैरामीटर्स में नेट प्रॉफिट को मैं 100 में से 70 नंबर देता हूँ, एबिटा को 100 में से 20 देता हूँ और सेल्स रेवेन्यू को 100 में से 10 देता हूँ। यानी नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है, दिस एक्चुअली गिव्स फुल एनर्जी टू द स्टॉक। याद रखिए इस चीज़ को। निफ्टी 50 के अंदर 50 स्टॉक्स हैं और 14 सेक्टर्स हैं। इन 14 सेक्टर्स के अंदर जो मेरे फेवरेट सेक्टर्स हैं वो हैं आईटी, ऑटो, फार्मा, हेल्थ केयर यानी हॉस्पिटल सेक्टर, इसके अलावा एनबीएफसीज हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर है। कभी कभी मौका मिलता है तो मैं आईसीआईसीआई बैंक जैसे स्टॉक्स को भी ट्रेडिंग के लिए रख लेता हूँ। इसके अलावा दोस्तों, अगर कोई ऐसा स्टॉक जिसने बहुत तोड़ फोड़ नतीजे दिए हों या जिसका जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो गज़ब का हो, रेवेन्यू गज़ब का उसने दिया हो पिछले क्वार्टर के अंदर, और सेल्स रेवेन्यू भी, तीनों चीज़ें जो है बहुत बढ़िया जिसने दी हो, ऐसे स्टॉक्स को मैं इंक्लूड कर लेता हूँ। तो मैं ये 5-6 सेक्टर के अलावा और किसी सेक्टर में ट्रेड नहीं करता। हाँ, कभी कभी मौका लगता है तो डिफेंस सेक्टर के अंदर भी चला जाता हूँ, लेकिन इसी ख्याल से जाता हूँ कि शायद मैं इस सेक्टर में लॉन्ग टर्म भी रह लूँ। आगे बढ़ते हैं। हमारे इंडिया के अंदर जो फिस्कल ईयर है वो होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च अगले साल तक। तो पहला क्वार्टर जो होता है वो अप्रैल से जून का होता है, दूसरा क्वार्टर होता है वो जुलाई से सितंबर होता है, तीसरा क्वार्टर अक्टूबर से दिसंबर और चौथा क्वार्टर जनवरी से मार्च। फिलहाल हम थर्ड क्वार्टर में हैं, अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर के अंदर हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि 7 जनवरी से लेकर और 20 फरवरी तक जो 90% रिजल्ट्स हैं अच्छी अच्छी कंपनियों के, सब आ चुके होंगे। तो अब सवाल है कि मैं इनमें से शेयर की सिलेक्शन कैसे करता हूँ। दोस्तों, ये करीब करीब जो बिजनेस चैनल्स हैं ये करीब करीब 400 स्टॉक्स की एनालिसिस करते हैं 1.5 महीने के अंदर। तो मैं तो नहीं कर सकता हूँ 400 स्टॉक की एनालिसिस। इसलिए रोज़ सुबह उठ के बिटवीन 7 and 9 o'clock इन द मॉर्निंग CNBC आवाज़ और जी बिजनेस, दोनों हिंदी के चैनल्स हैं, इन चैनल्स में मैं उनकी एनालिसिस को सुन लेता हूँ। इसके बाद उसी दिन या नेक्स्ट डे को मैनेजमेंट कमेंट्री आ जाती है, ब्रोकर्स व्यू आ जाते हैं। ये सब के सब चीज़ें जब मैं सुन लेता हूँ उसके बाद मैं सीधा जाता हूँ स्क्रीनर के ऊपर। गूगल में जाता हूँ, गूगल में स्क्रीनर डालता हूँ, SCREENER। स्क्रीनर में शेयर का जो नाम, जो मैंने जो चुने हुए शेयर्स हैं जो इन सब ने बताए हैं, CNBC आवाज़ ने, ब्रोकर्स ने और मैनेजमेंट कमेंट्री के हिसाब से, उसमें मैं जाके उस शेयर्स के पूरे डिटेल्स खुद एनालाइज करता हूँ। इस तरह से शेयर्स को एनालाइज करके करीब 70 स्टॉक्स की लिस्ट बनती है पूरे अगले 3 महीने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए। इन 70 स्टॉकों में से मैं करीब 25 या 30 स्टॉक ऐसे चुनता हूँ जिसमें मैं ट्रेडिंग करूँगा, बाकी सब स्टॉक छोड़ देता हूँ। जनरली दोस्तों, मेरे स्टॉक ऐसे होते हैं जिन्होंने इस क्वार्टर में 20% इंक्रीज दिया हो नेट प्रॉफिट में, एबिटा में और सेल्स ग्रोथ में, और
पिछले साल इन द सेम क्वार्टर भी से अगर कंपैरिजन करें तो भी इस क्वार्टर के अंदर इंक्रीज होना चाहिए, यानी कि क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीज एंड सेम क्वार्टर ऑफ द प्रीवियस ईयर के अंदर इंक्रीज होना चाहिए। बेसिकली मेरे यही 3 पैरामीटर्स हैं और मैं एक क्वार्टर नहीं, मैं सेम क्वार्टर ऑफ द प्रीवियस ईयर एंड प्रीवियस क्वार्टर ऑफ दिस ईयर मैं देख लेता हूँ। मेरी जो लिस्ट है वो बिल्कुल तैयार हो जाती है। हाँ दोस्तों, एक बात ज़रूर है कि मैं इस लिस्ट के अंदर सिर्फ 3 महीने ही ट्रेड करता हूँ। 3 महीने ट्रेड करने के बाद अगर मेरे पास 30 स्टॉक की या 35 स्टॉक की लिस्ट है, 4-5 स्टॉक बाहर चले जाते हैं, 4-5 स्टॉक अंदर आ जाते हैं। लेकिन याद रहे दोस्तों कि मैं हमेशा स्पेसिफिक स्टॉक, स्पेसिफिक सेक्टर में ही ट्रेड करता हूँ। हर शेयर उठा के मैं ट्रेड कभी नहीं करता। नंबर 1 और नंबर 2, मुझे सबसे ज़्यादा सूट वो शेयर करते हैं जिनकी कीमत 800 रुपये से लेके फिर कितनी भी हो, मेरे को उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। राइट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कैश मार्केट में ट्रेड करने के लिए एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि स्टॉक जो है ना ये अप ट्रेंड के अंदर रहना चाहिए। निफ्टी भी अप ट्रेंड के अंदर होना चाहिए और स्टॉक भी अप ट्रेंड के अंदर होना चाहिए। ये जो कैश मार्केट है उसकी एक नेसेसिटी है। फॉलोइंग मार्केट के अंदर अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करेंगे, नॉट शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, कैश मार्केट में अगर आप डिक्लाइंस के अंदर बाई करेंगे तो आपका नुकसान ज़्यादा बढ़ता जाएगा, फ़ायदा बहुत कम होगा, या नुकसान के अंदर आप फंस भी सकते हैं। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं अप मोमेंटम को जानने के लिए, स्टॉक के अप मोमेंटम को जानने के लिए मूविंग एवरेज 2 लगाता हूँ और मूविंग एवरेज 5 लगाता हूँ। charting.com में जाके 2 और 5 की मूविंग एवरेज लगाता हूँ और प्राइस जो है इन दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर होनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने आपको बता दिया कि मैं स्टॉक सिलेक्शन कैसे करता हूँ और ट्रेडिंग कैसे करता हूँ। जो मेरे दिमाग में जो गोल है, मेरे दिमाग में दोस्तों एक ही गोल रहता है कि मैं स्टॉक को तब ट्रेड करूं जब मुझे पक्का पता लग जाए कि ये स्टॉक मुझे 20 से 25% अगले 3 महीने के अंदर ये कमा के दे देगा। तो बस स्पेसिफिक सेक्टर, स्पेसिफिक स्टॉक इन द अप ट्रेंड एंड चेजिंग द मोमेंटम, बस यही फंडामेंटल है। इसके अलावा और कोई जो स्टॉक सिलेक्शन करने का तरीका भी नहीं है शॉर्ट टर्म के लिए। हाँ, जो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक है, जिनको मैं 5 या 10 साल भी रखना चाहता हूँ, अभी भी मेरे पास कुछ स्टॉक्स हैं। फ़िलहाल जो मैंने हाल में स्टॉक्स खरीदे हैं उनमें है जोमेटो, उसमें है स्विगी, उसमें है बजाज हाउसिंग फाइनेंस, जो कि अभी बहुत छोटा स्टॉक है, करीब 150 के आसपास चल रहा होगा। राइट। और तीसरा स्टॉक है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। इन स्टॉक्स में मैंने 10-10 हज़ार रुपये लगा के रखा हुआ है, फिर देखूंगा 5 साल के बाद क्या हुआ। ऐसे स्टॉक्स मेरे पास 10 हैं और मुझे पक्का यकीन है ये जो 10 स्टॉक्स हैं, इसमें से अगर 3 स्टॉक या 4 स्टॉक भी क्लिक हो गए तो मेरे पास 20 करोड़ से कम नहीं होगा अगले 10 साल के अंदर। बस दोस्तों, यही आपको कहना है। फ़िलहाल हम शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप जो भी तरीका अपनाएं, पैरामीटर सिर्फ 3 ही होने चाहिए। नेट प्रॉफिट नहीं, नेट प्रॉफिट मार्जिन, दूसरा एबिट मार्जिन या एबिटा मार्जिन, और तीसरा है रेवेन्यू। ये तीनों डिटेल्स आपको गूगल में जाके स्क्रीनर पे आप जाएंगे तो आपको ये तीनों डिटेल्स ज़रूर मिल जाएंगी। बस मेरे साथ रहिए, हम दोनों शेयर मार्केट में मिल के पैसा कमाएंगे। हाँ, देखते हैं शेयर मार्केट में कल क्या करना है। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे। धन्यवाद।